यंग लोगों में हार्ट अटैक की या कार्डियक अरेस्ट की बहुत ज़्यादा वीडियो सामने आ रही हैं। इसका मतलब है कि यंग लोगों में आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि आज से कुछ साल पहले यंग लोगों में दिल के मसाइल होना या हार्ट अटैक होना बहुत ही रेयर था। इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग लोगों में हार्ट अटैक होने की कुछ वजूहात की। इसके साथ ही साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह पे बात करेंगे। दिल की बीमारियों की या हार्ट अटैक की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसमें आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है कि आप कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, आप क्या खाते पीते हैं, आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं या अनहेल्दी खाते हैं, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाले तेज़ खाते हैं या बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, या फिर आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं जैसा कि फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और एक बैलेंस डाइट लेते हैं। इसके अलावा आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहते हैं या चेयर पे बैठे रहते हैं या आप दिन के किसी हिस्से में एक्सरसाइज भी करते हैं। जितना ज़्यादा आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके दिल की सेहत के लिए ख़राब होगा। एक्सरसाइज करना, अपने मसल्स को मूवमेंट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्डली, क्या आप अपनी नींद पूरी करते हैं या रातों को जागते हैं? वक्त पर सोना और वक्त पर जागना आपकी पूरी बॉडी के सर्कल को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिगरेट स्मोकिंग का आपके दिल की बीमारियों में एक बहुत अहम किरदार है। अगर आप चेन स्मोकर हैं या आप हैवी स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको दिल की बीमारियां हों या आपको दिल का दौरा पड़े। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का मसला है और आप इसको ट्रीट नहीं करवाते तो ये भी एक बड़ी वजह बनती है दिल की बीमारियों की। लेकिन अभी हम यहाँ पे यंग एज में हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। नौजवान नस्ल में दिल के दौरे का या कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है। यंग जनरेशन में दिल के दौरे की या कार्डियक अरेस्ट की एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है। हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी वर्क प्लेस पे इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया कि स्ट्रेस से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज अ डॉक्टर जब हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो हम भी उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। आई ऑल्सो नो कि स्ट्रेस पे खुद का कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, आपके लिए कभी भी किसी ने कोशिश नहीं करनी। सो आपने खुद ही कोशिश करनी है कि आपने स्ट्रेस से दूर रहना है। जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं या अजियत देते हैं या जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस होता है, आपने उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी है। देखें, जो चीज़ आपको तंग करती है या तकलीफ़ देती है, हमारा माइंड उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा माइंड उसी सर्कल को चलाते चलाते थक जाता है और वो फिर आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है, आपका ध्यान कहीं और लगाता है। इसकी आपने खुद कोशिश करनी है कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, अपना ध्यान किसी और तरफ लगाएं। अगर आपके स्ट्रेस की वजह कोई फेलियर है या कोई रिजेक्शंस हैं या जॉब इश्यूज़ हैं तो इसमें आपको तवक्कल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तवक्कल का मतलब है अल्लाह ताला पे भरोसा रखना। देखें, अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं फिर भी वो आपको नहीं मिल रही, या इसका मतलब है कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा है। जब आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको वही चीज़ बेहतरीन शक्ल में ला के देता है। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होना सीखें। नंबर 3, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के लिए मुश्किलात बनाते हैं या दूसरों को तानाज़नी करते हैं या अजियत देते हैं तो आप अपने आप को बदलें, क्योंकि जो कुछ आप आगे पहुंचा रहे हैं वही कुछ मुड़ के आपके पास दोबारा आएगा। क्योंकि जो लोग दूसरों को तंग करते हैं या अजियत देते हैं वो खुद भी कभी भी खुश नहीं रहते हैं। वक्ती तौर पर तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। लॉन्ग रन में वो सारी चीज़ें उनके पास मुड़ के वापस आती हैं और वो खुद कभी भी खुश नहीं रह पाते।